डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद सलीम सर 9th स्टैंडर्ड यूनिट नंबर 9 इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट का टॉपिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं हम, दैट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने पढ़ा है कि सॉलिड वेस्ट किसे कहते हैं, उसकी कैटेगरीज पढ़े हैं, उसके टाइप्स पढ़े हैं और उसकी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स, उसके बाद उसका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, उसका साइंटिफिक व्यू में उसकी नेसेसिटी ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, ये सब हमने पढ़ा है। आज स्टूडेंट्स हम वो प्रिंसिपल्स पढ़ने जा रहे हैं जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो ये कुछ 7 प्रिंसिपल्स हैं और 7 प्रिंसिपल्स को हम यहाँ पर देखते हैं कि ये 7 के 7 प्रिंसिपल जो है आर से शुरू हो रहे हैं। देखिए, रीयूज, रिफ्यूज, रिसाइकल, रीथिंक, रिड्यूस, रिसर्च, रेगुलेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टूडेंट्स, ये जो 7 प्रिंसिपल दिए जा रहे हैं ये सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि सॉलिड वेस्ट का प्रोडक्शन हो रहा है। उसका प्रोडक्शन कैसे हो रहा है हमने देखे, और डे बाय डे जो है ये प्रोडक्शन बढ़ रहा है, सॉलिड वेस्ट तैयार होते जा रहा है। तो इसकी वजह से जो इल इफेक्ट है इसके हमने इससे पहले के लेक्चर में तो देख लिया, इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है। अब हम इसके जो 7 प्रिंसिपल्स है, जो एक कॉमन पर्सन से लेकर तो कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट का कोई शख्स है या कोई मजदूर है, तो ये वो भी इसको फॉलो कर सकता है और उसने भी इसको फॉलो करना चाहिए, जब जाके हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और सॉलिड जो वेस्ट है इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टूडेंट दिया जा रहा है रीयूज। क्या दिया जा रहा है? रीयूज। रीयूज की ये जो थ्योरी है इसको समझ लीजिए। रीयूज यानी क्या है? दोबारा इस्तेमाल करना। क्या ये इस्तेमाल करना? वो चीज़ें जो हमारे डेली यूज में है उसको दोबारा इस्तेमाल करना। आफ्टर यूज मटेरियल शुड बी रीयूज फॉर सम अदर पर्पसेस। यानी हम जो है जो एक मतलब एक चीज़ जो इस्तेमाल हो रही है अगर ख़राब हो गई तो उसको दूसरे पर्पस के लिए इस्तेमाल करना, तो इसको रीयूज कहते हैं। जैसे पुराने कपड़े हैं तो अगर ख़राब हो गए तो उसकी थैलियाँ बना लीजिए, उसकी कोई और दूसरी चीज़ें बना लीजिए ताकि वो रीयूज हो जाए। दूसरी चीज़ दी है रिफ्यूज़। आपको कहा जा रहा है कि रिफ्यूज़ भी करना चाहिए आपने, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, सॉलिड को वेस्ट मैनेजमेंट को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए, जो है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को इसको रोकने के लिए जो है रिफ्यूज़ भी करना चाहिए। तो क्या रिफ्यूज़ करना चाहिए? ऐसी चीज़ें जो नॉन डिग्रेडेबल है या जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जो जिसका डिग्रेडेशन नहीं होता है, जिसका डिकम्पोजिशन नहीं होता है। इसकी एक लंबी लिस्ट है। हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे मटेरियल है जो जल्दी से डिग्रेड नहीं होते, है ना। सालों साल, हज़ारों साल, लाखों साल उनको लग जाते हैं। उसमें प्लास्टिक है, पॉलीथीन, उसके बाद जो है थर्मोकोल है। तो ऐसी चीज़ों के आर्टिकल, ऐसी चीज़ों की बनी हुई चीज़ को हमको रिफ्यूज़ करना चाहिए। ऐसी चीज़ों को, कौन सी चीज़ों को यूज़ करना चाहिए? जो आसानी से रिसाइकल हो जाए, जो आसानी से जो है जिस पर प्रोसेसिंग करके हम उसको यूज़ कर सके आसानी से, ऐसी चीज़ों को। तो रिफ्यूज़ टू यूज़ आर्टिकल मेड फ्रॉम द नॉन डिग्रेडेबल आर्टिकल लाइक प्लास्टिक एंड थर्मोकोल। ऐसी चीज़ों को हमने रिफ्यूज़ करना चाहिए। तीसरी चीज़ ये है स्टूडेंट यहाँ पर रिसाइकल। हमारे पास अतराफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम रिसाइकल कर सकते हैं। अगर हमारे घर के अंदर समझ लो प्लास्टिक की चीज़ें हैं तो उसको हम भंगार वाली को देकर, भंगार वाला उसको जो है स्क्रैप वाला जो है बड़ा इंडस्ट्री में उसको भेजता है, फिर वो चीज़ें दोबारा। तो इससे क्या होता है? प्लास्टिक है, ग्लास है, पेपर है, पुट्टा है, ये रिसाइकल होते हैं। क्या होते हैं? ये रिसाइकल होते हैं। तो रिसाइकल होने के लिए हमको क्या करना चाहिए? इनको रिसाइकलिंग के लिए भेजना चाहिए। रिसाइकलिंग भेजने का प्रोसेस क्या है हमारे पास? हम हमारे घर से जमा करें, कोई भंगार वाला, स्क्रैप वाला कोई खरीदने के लिए आ रहा है तो उसको दे दे, फिर वो बड़े इंडस्ट्री को भेजता है, फिर वहाँ पर उसका प्रोसेसिंग होता है, फिर वही चीज़ें दोबारा बन कर आती है। तो ये रिसाइकल होना कहते हैं अपन।
तो पहला रीयूज, दूसरा रिसाइकल, और तीसरा दूसरा रिफ्यूज़, तीसरा रिसाइकल। यानी हमने किसी भी चीज़ को रीयूज़ करना चाहिए ताकि सॉलिड कम हो, रिफ्यूज़ करना चाहिए ताकि सॉलिड वेस्ट ना निकले ज़्यादा से ज़्यादा, और रिसाइकल करना चाहिए, जो भी हमारे पास वेस्ट है उसको रिसाइकल करना चाहिए ताकि रिसाइकल करने के बाद वो प्रोसेस होकर दोबारा हमको मिले। तो इससे कंजर्वेशन ऑफ द जो नेचुरल जो चीज़ें हैं उसका कंजर्वेशन भी होगा। इसके बाद आता है रीथिंक, यानी सोचिए, दोबारा सोचिए। काय पर हमारी कुछ आदतें रहती है, कुछ एक्टिविटी रहती है जो हम करते हैं, ठीक है, डेली यूज़ में। तो हम उस करने से पहले सोचिएगा ये जो चीज़ हम कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम मार्केट में चले जाते हैं, तो मार्केट में जाने के बाद हम कैरी बैग ना ले, उससे हमारे घर की एक कपड़े की थैली लेके जाए। वो कैरी बैग अगर हम लेकर आएंगे, कैरी बैग के अंदर हम कुछ चीज़ें लाएंगे तो कैरी बैग हमारे लिए वेस्ट बन जाएगा। वहीं वो कपड़े की थैली में अगर हम कोई चीज़ ला रहे हैं तो उसको हम रीयूज़ कर सकते हैं, है ना, उसको धो धुला के दोबारा, तो एक वेस्ट होने से बच जाएंगे एक चीज़, और वेस्ट बनने से बच जाएंगे। तो ये चीज़ें ध्यान में रखें हम, रिसाइकल, उससे बचें। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया आपके? तो रीथिंक आवर हैबिट, रीथिंक आवर हैबिट, सोचे एक्टिविटीज, हमारे डेली की एक्टिविटीज क्या है। तो रीथिंक करना चाहिए। जैसे बच्चे हैं, नोटबुक के अंदर एक लाइन छोड़ के लिखते हैं, बच्चे हैं हाशिया दो दो तरफ से छोड़ के लिखते हैं, एक पेज की तरफ लिखते हैं, एक पेज छोड़ देते हैं कोरा। तो ऐसा ना करें, बल्कि पूरे पूरे पेज को इस्तेमाल करें। ये भी रीथिंक है, इससे सॉलिड वेस्ट नहीं निकलेगा, ठीक है नहीं। बुक का ज़्यादा से ज़्यादा, नोटबुक का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होगा। घर पे पुरानी बुक है, उसमें कोरे पेज रह जाते हैं, ब्लैंक पेजेस रह जाते हैं, वो निकालें, उसकी एक रफ बुक बनाएं, ये रिसाइकल हो जाएगा, ये रीथिंक हो जाएगा। ठीक है, तो आप जो है रीथिंक करिए। इसके बाद है रिड्यूस। रिड्यूस क्या होता है? रिड्यूस करना यानी कम करना। क्या कम करना? सॉलिड को हमको कम से कम करना है, सॉलिड वेस्ट को हमको कम से कम करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? रिफ्यूज तो करना ही है, ठीक है, रिड्यूस तो कर रहे हैं, रीथिंक भी कर रहे हैं। तो जो भी चीजें, इस पर सोचिए कि हम कम से कम किस तरह से जो है, देखिए मैं बता रहा हूं कि जो बायोडिग्रेडेबल है, ये जो है बायोडिग्रेडेबल, हम इसको रिसाइकलिंग कर सकते हैं, इसका कंपोस्ट वगैरह तैयार कर सकते हैं, इससे बायोडीजल तैयार कर सकते हैं। लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जैसे ग्लास है, प्लास्टिक है, थर्माकोल है, इसको प्रोसेसिंग करना पड़ता है। तो इनकी इस्तेमाल को, इनके यूज को हमने कम से कम करना चाहिए, ये ध्यान दें। तो रिस्ट्रिक्शन द यूज ऑफ रिसोर्स टू अवॉइड देयर वेस्टेज। ओल्ड मटेरियल शुड बी रीयूज। जितने भी हमारे घर में चीजें हैं, रीयूज करिए उसको, ठीक है। यूज एंड थ्रो टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट शुड बी अवॉइडेड। कांच के गिलास है तो वो इस्तेमाल कीजिए, ताकि हम जो कागज़ के या फिर प्लास्टिक के गिलास का इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या हो रहा है, वो हमारे एक मतलब यूज़ में आ रही है, फिर वो भंगार बन जा रही है, वो वेस्ट बन जा रही है, वो सॉलिड वेस्ट बन जा रही है कि नहीं। तो हमने क्या करना चाहिए? कम से कम रिड्यूस करना चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट्स कहा जा रहा है कि रिसर्च भी कीजिए आप। जी हाँ, जितना भी सॉलिड वेस्ट है आप उससे क्या क्या तैयार कर सकते हैं। आज जैसे जापान है, अमेरिका है, ये सेकंड और फर्स्ट कंट्री है, जापान सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में, जो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों को रीयूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, उससे नए नए प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं, पेपर बनाते हैं, थ्रेड्स बनाते हैं, यूज़फुल आर्टिकल्स बनाते हैं, मटेरियल बनाते हैं। तो हमने सोचना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए कि हम किस तरह से जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को, सॉलिड वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं और उससे किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं, इकोनॉमिकल ग्रोथ हम कैसे कर सकते हैं। तो वो रिसर्च करेंगे। तो रिसर्च हमको छोटे छोटे रिसर्च करना चाहिए, और ये रिसर्च जो छोटे छोटे होते हैं ये बाद में बड़े रिसर्च हो जाते हैं। जैसे एक रिसर्च किया गया था कि भाई घरों से ही जो वेस्ट है वो ड्राई और वेट वेस्ट को अलग अलग कलेक्ट किया जाए। क्यों? इसलिए घरों से जब ये अलग अलग आएगा, इसका सेग्रीगेशन हो जाएगा, इसका सेपरेशन हो जाएगा, तो इसको आसानी से जो वेट है उसको अलग जमा कर लेंगे और जो ड्राई है उसको अलग जमा कर, दोनों के प्रोसेसिंग अलग होगी। ठीक है, तो रिसर्च होना चाहिए।
इसके बाद है रेगुलेशन, लास्ट आर है ये, लास्ट आर रेगुलेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस। लोगों को बताएं कि इसके लिए पॉलीथीन के क्या नुकसानात हैं, थर्मोकोल की बनी हुई चीज़ के क्या नुकसानात हैं, लोगों को बताएं कि इसका कम से कम यूज़ करें, और इसके ऊपर लॉज भी इम्पोज करें, इसके ऊपर कुछ कानून भी बने हुए, तो कानून को रेगुलेट करें, पब्लिक अवेयरनेस भी करें और कानून को भी इनेक्ट करें, ताकि दोनों भी चीज़ें साथ में चले और कम से कम जो है सॉलिड वेस्ट का प्रोडक्शन हो। तो स्टूडेंट्स, ये है वो 7R और वो 7 प्रिंसिपल जो सॉलिड वेस्ट के प्रिंसिपल्स कहलाते हैं। याद रखिएगा, रीयूज, रिफ्यूज, रिसाइकल, रीथिंक, रिड्यूस, रिसर्च, रेगुलेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ कहा जा रहा है थिंक अबाउट इट, आपको सोचने के लिए कहा जा रहा है। आपको कहा जा रहा है कि सोचिए। क्या सोचिए? सम हैबिट आर डिस्क्राइब बिलो, डू वी हैव दोज हैबिट, इफ सो हाउ डज इट हेल्प इन द वेस्ट मैनेजमेंट। क्या वो हैबिट हमारे अंदर है? अगर है तो वो किस तरह से हेल्प करती है वेस्ट मैनेजमेंट में, देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां बताई जा रही है, पहला पॉइंट यहां दिया जा रहा है, फॉलोइंग द 3R मंत्र। ये 3R मंत्र हम सबको, एक बड़े बड़े इंडस्ट्री से लेकर तो एक छोटे से घर में किचन के अंदर भी, और एक आम इंसान को भी, एक इंडिविजुअल को भी जो है ये 3R मंत्र को ध्यान में रखना है और इस पर प्रैक्टिस करना है। फॉलोइंग द 3R मंत्र, अब वो कौन कौन से हैं? रिड्यूस यानी रिड्यूसिंग द वेस्ट, रीयूज अभी समझाया मैंने आपको, रीयूज ऑफ द वेस्ट, एंड रिसाइकल एंड रिसाइकलिंग ऑफ द वेस्ट। तो हमने सबसे पहले तो कोशिश ये होना चाहिए कि रिड्यूस ही करें, कम से कम सॉलिड वेस्ट जो चीज़ें बनती है उसका, जिस चीज़ों से इसका प्रोडक्शन होता है उसका रिड्यूस ही करें, उसको कम से कम। फिर दूसरा ये करें कि रिफ्यूज़ करें, और अगर आपने रीयूज़ कर भी लिया, रिड्यूस नहीं करे, रीयूज़ नहीं करे, तो कम से कम इतना करें कि उसको रिसाइकलिंग के लिए भेजें। तो इससे क्या होगा? सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट होगा और कम से कम उसका प्रोडक्शन होगा। दूसरी चीज़ यहाँ दी गई है, throwing plastic wrappers of chocolate, ice cream, biscuit, etc. into the dustbin, avoiding the littering। आपको कहा जा रहा है कि इधर उधर फेंकने से अच्छा इसको जो है ऐसी जगह फेंके जो डस्टबिन हो, जिसको आसानी से कलेक्शन है। ये चीज़ें क्या होती हैं, इसको अगर अपने बाहर फेंक दिए, रोड पे फेंक दें, तो ये प्लास्टिक की चीज़ें जो है ये नालियों में जो है एक्यूमुलेट हो जाती है, फिर वो पानी भर जाता है, पानी रोडों पर आ जाता है, उससे बीमारियां फैलती है। ठीक है, तो ये चीज़ होना चाहिए। तीसरी चीज़ यहाँ दी गई है, अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स एंड एसेंशियल एंड इंस्टेड यूजिंग क्लॉथ बैग। करिए, हमारे घरों पर जो कपड़े होते हैं, ठीक है, तो कपड़े भी हमारे यहाँ एक वक्त ये आता है कि हमारे लिए वेस्ट बन जाते हैं, तो उसको रीयूज़ कीजिए। उसको रीयूज़ कर सकते हैं, हम उसके अच्छी बैग्स तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और साड़ीज़ है, बेडशीट है, कर्टेन्स है, ठीक है, ये तैयार कर सकते हैं। तो अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक की बैग्स का, थैली का इस्तेमाल कीजिए घर में कपड़ों की बनी, ताकि आपके घर में जो कपड़े हैं वो भी वेस्ट ना बने और उसको रीयूज़ में आ जाए। इसके बाद दिया हुआ है यूजिंग बोथ साइड्स ऑफ द पेपर फॉर राइटिंग। मैंने भी बताया आपको कि बच्चे क्या करते हैं, एक साइड यूज़ करते हैं, दोनों तरफ से बड़े बड़े हाशिया छोड़ते हैं, एक लाइन छोड़ के लिखते हैं, ठीक है, अच्छा दिखने के लिए। लेकिन वो ये नहीं समझ रहे कि ये एक लाइन जो छोड़ रहे हैं हम, इस पर कितने काम की एक लाइन है ये, दोनों तरफ से जो हाशिया छोड़ रही है हम, ये कितने काम किया ये हाशिया, मार्जिन है कि नहीं। तो मार्जिन दोनों तरफ से ना छोड़ते हुए एक तरफ से छोड़े, एक लाइन छोड़ के ना लिखकर, दो लाइन छोड़ के एक लाइन छोड़ के सिंगल लाइन पे लिखे। और कुछ बच्चे तो पेज छोड़ देते हैं, एक पेज छोड़ के दूसरे पेज पे लिखते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये वेस्ट बनेगा पेपर। ठीक है, तो ये करें, प्रैक्टिकल वर्क है, प्रैक्टिस करें। रीयूजिंग ग्रीटिंग कार्ड्स एंड गिफ्ट पेपर्स, आप घर पर जो है आपके घर पे जो ग्रीटिंग कार्ड्स आते हैं या गिफ्ट पेपर्स आते हैं, इसको भी यूज़ करें दूसरे ग्रीटिंग कार्ड बनाने में, गिफ्ट पेपर बनाने में। तो ये हमको सोचना है इस तरफ। इसके बाद कहा जा रहा है अवॉइड यूज ऑफ टिश्यू पेपर, टिश्यू पेपर का इस्तेमाल कम करें।
ठीक है। टू यूज़ वॉन्स ऑन हैंकरचीफ, खुद के कपड़े की जो दस्तियाँ वगैरह रहती है इसका इस्तेमाल करें। लोग क्या करते हैं, टिश्यू पेपर इस्तेमाल करते हैं। टिश्यू पेपर का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, टिश्यू पेपर का प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फिर उसका सॉलिड भी वेस्ट भी तैयार होगा, तो फिर उसको मैनेज करना पड़ेगा। एंकर चीप ऐसी रहती है, हम घर पे जाके इसको दोबारा धो सकते हैं और रीयूज़ कर सकते हैं। इसके बाद कहा जा रहा है स्टूडेंट्स, यूजिंग रिचार्जेबल बैटरीज इंस्टेड ऑफ लीड बैटरीज। कुछ बैटरी ऐसी होती है जो रिचार्ज करना नहीं पड़ता, एक मतलब यूज़ करे फिर फेंक दिए उसको, अब वो फिर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट तैयार हो जा रहा है। तो इसकी जगह हम क्या करें, उसकी जगह हम जो है रिचार्जेबल बैटरी इस्तेमाल करें ताकि वो बार बार रिचार्ज करके यूज़ में आए। इसके बाद 7वां पॉइंट है, इंप्लीमेंटिंग वेरियस प्रोग्राम ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड एजुकेटिंग इंकरेजिंग द फैमिली एंड सोसाइटी इन दिस रिगार्ड। यानी हर पर्सन को जो है, पब्लिक में भी, घर में भी, सोसाइटी में भी जो है इसके अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाना चाहिए, लोगों को एजुकेट भी करना चाहिए, उसके जो साइड इफ़ेक्ट है, इल इफेक्ट है, हार्मफुल इफेक्ट है, और फ्यूचर में सॉलिड वेस्ट को अगर से हमने मैनेज नहीं करें, सॉलिड वेस्ट को मैनेज नहीं करें तो क्या होगा, उसके नुकसान क्या हो सकते हैं, ये भी हम उनको समझें। तो स्टूडेंट्स ये कुछ चीज़ें थी जो हमने करना चाहिए। अवॉइडिंग यूज एंड थ्रो टाइप ऑफ आर्टिकल्स, पेन यूज एंड थ्रो आ गई है, चाय के कप, गिलास, प्लेटें थर्माकोल में आ गए, बहुत सारी चीज़ों में आ गए, ठीक है। कुछ पैकिंग की चीज़ें आ गई यूज एंड थ्रो में, तो नहीं करना चाहिए इसको, ठीक है। ये यूज एंड थ्रो वाली चीज़ें क्या रहती है, ये एक मरतबा यूज़ करें हमने, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, यस वो वेस्ट बन जाता है, वो रीयूज़ नहीं हो सकती वो चीज़, उसको धो नहीं सकते, तो उसकी वजह से क्या होता है, रीयूज़ नहीं होने की वजह से वो हमारे लिए सॉलिड वेस्ट बन जाता है, फिर उसको फिर ठिकाने लगाओ, उसका मैनेजमेंट करो, ये एक अलग प्रॉब्लम। तो ऐसी चीज़ों को, यूज़ एंड थ्रो टाइप की चीज़ों को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ कहा जा रहा है, अमेरिका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सॉलिड वेस्ट। यानी जो लोग इसकी तरफ रिसर्च कर रहे हैं, रीथिंक कर रहे हैं, तो ये सॉलिड वेस्ट से बहुत सारे फायदे भी उठा रहे हैं। अब देखिए अमेरिका क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है इससे। अमेरिका क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सॉलिड वेस्ट से। जापान भी क्या कर रहा है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट तैयार कर दिया है। जापान ने क्या किया, थ्रेड्स तैयार कर रहा है, इससे थ्रेड, धागे जो आते हैं ना, धागे, इससे थ्रेड तैयार कर रहा है, पेपर तैयार कर रहा है जापान, और बहुत सारी यूजफुल चीज़ें हैं। कैसे, बनाना पीलिंग से, हम फेंक देते हमारे यहाँ, लेकिन बहुत से ये चीज़ें थे। तो इस पर हमें सोचना चाहिए, ऐसे प्रोजेक्ट हम हमारे एरिया में भी शुरू कर सकते हैं, गवर्नमेंट भी नहीं शुरू करना चाहिए, गवर्नमेंट के दूसरे जो इंस्टीट्यूट है, नगर पालिका, ज़िला परिषद, ग्राम पंचायत, उन्होंने भी इस तरह के जो है प्रोजेक्ट शुरू करना चाहिए हर लेवल पर, ताकि हमें जो है बहुत सारे जो क्राइसिस आने वाले हैं, बहुत प्रॉब्लम हमको आने वाले हैं, उसमें स्पेशल प्रॉब्लम एनर्जी का है, एनर्जी की कमी होने वाली, हमको इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट कर सकते हैं, इस पर सोचना चाहिए, उसको मैंने फर्टिलाइजर्स कैसे तैयार कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस पर भी आप सोचना चाहिए। इसके बाद कहा जा रहा है, फाइंड आउट, फाइंड आउट, व्हाट विल यू फाइंड, विच वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस आर यूज इन योर विलेज, टाउन, सिटी। चलिए मालूम कीजिए, आज भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे विलेजेस है जहाँ पर इस पर माइक्रो लेवल पर काम हो रहा है और लोग इस तरफ सोच रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मालूम कीजिए आपकी तरफ क्या क्या चीज़ें हैं और देखिए उसको। आइए अब आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है, पीरियड रिक्वायर्ड फॉर डिग्रेडेशन ऑफ वेस्ट ऑफ मटेरियल। अगर हम देखें कि जो नॉन डिग्रेडेबल चीज़ें हैं, ये नॉन डिग्रेडेबल चीज़ों को किस तरह से हमको ठिकाने लगाना है, तो ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप देख सकते हैं, आप देखिए उसका उनका नेचुरल तौर पे डिग्रेडेशन कैसे, कौन सी चीज़ का कब होता है। देखिए बनाना पीलिंग 3 से 4 दिनों के अंदर इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है, ठीक है, बनाना पीलिंग।
दूसरा है क्लॉथ बैग्स, ये 1 महीने के बाद इसका डिकम्पोजिशन होता है। रैक्स 5 महीने के बाद। वुलन सॉक्स 1 साल लग जाता है। वुड 10 से 15 साल लग जाते हैं। लेदर शूज़ 40 से 50 साल लग जाते हैं। टीन कैंस 50 से 100 साल लग जाते हैं। एल्यूमिनियम कैन 200 से 250 साल लग जाते हैं। प्लास्टिक की जो चीज़ें रहती हैं 10 लाख साल लग जाते हैं, और थर्मोकोल की चीज़ों को तो इन्फाइनाइट ड्यूरेशन लग जाता है। देखिए ये चीज़ें हैं। अब सोचिए कि हमने कौन सी चीज़ों को रिसाइकल करना चाहिए, किसको रिफ्यूज़ करना चाहिए, किसको रिड्यूस करना चाहिए, ताकि कम से कम सॉलिड जनरेट हो। तो स्टूडेंट ये चार्ट ध्यान में रखिए, और वो कौन सी चीज़ों को हम रिफ्यूज़ कर सकते हैं, कौन सी चीज़ों को रीयूज़ कर सकते हैं, कौन सी चीज़ों को जो है रिड्यूस कर सकते हैं और करना चाहिए, ये आपके खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, इफ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर डिग्रेडेशन ऑफ द सॉलिड वेस्ट जनरेटेड अराउंड अस इज लॉन्ग इट सीरियसली अफेक्ट अवर अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर। यानी कि सिर्फ ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिर्फ इन्वायरमेंट के साथ, इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें होती है, सिर्फ पॉल्यूशन ही नहीं करेगा बल्कि दूसरे जो फैक्टर्स है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स उस पर भी अफेक्ट करेगा। व्हाट केयर विल यू टेक टू अवॉइड दिस। तो इस तरह का जो है ना हो, सॉलिड वेस्ट जनरेट ना हो और ख़तरनाक वेस्ट जनरेट ना हो, तो उसके लिए हम क्या करें। तो जो ये फिगर है, फिगर कौन सी 9.5, ठीक है, ए और बी, तो उसमें देखिए क्या कहा जा रहा है। फिगर में क्या कहा जा रहा है, एक माँ है बच्चे को समझा रही है कि वेस्ट को हमको कैसे सेपरेट करना है। एक बकेट बताई हुई है वेट वेस्ट की और एक की ड्राई। तो वेट वेस्ट में हम कौन सा वेस्ट डालेंगे, जो गीला होता है, जो डिग्रेडेबल होता है, जो बायोडिग्रेडेबल होता है। ड्राई में कौन सा डालेंगे, जो ड्राई होता है और जिस पर प्रोसेसिंग करना पड़ता है, ठीक है। तो एक चीज़ ये। दूसरी, तो फिगर 9.5A बिलो शोज ए मेथड ऑफ स्टोरिंग वेस्ट, ठीक है। दूसरे में क्या कहा जा रहा है, 9.5B, ये बाजू के अंदर एक ये है और एक ये है, एक डायग्राम ये ए की है, ये बी की है। देखिए अब इसमें क्या बताया जा रहा है, 9.5B शोज द यूज ऑफ स्पेसिफिक डस्टबिन एज पर द टाइप ऑफ वेस्ट। यानी स्पेसिफिक डस्टबिन की टाइप, यानी पेपर कैसा हो, ग्लास, प्लास्टिक, मेटल, सबको अलग अलग से जगह से ही उसको सेग्रीगेट कर ले, सेपरेट कर ले, ताकि इस पर प्रोसेसिंग करने में आसानी हो। तो स्टूडेंट्स ये दो चीज़ें हैं, और ये जो मेथड है ये हमें क्या बताता है कि इको फ्रेंडली हम किस तरह से वेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं, और ये मेथड के ज़रिए से हम हमारे जो टारगेट है हमारा उसको अचीव कर सकते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का। तो ये दोनों डायग्राम पर आप ध्यान रखिए, दोनों डायग्राम आ सकती है, आपको पूछा जा सकता है कि इसमें क्या बताया जा रहा है, व्हाट दिस फिगर इंडिकेट। उसके बाद कहा जा रहा है ए पीप इनटू द पास्ट, ठीक है। ए पीप इनटू द पास्ट यानी हमारे माजी, हमारा जो पास्ट है उससे हमको क्या सबक सीखना चाहिए। एवर सिंस एंशियंट टाइम्स स्पेशल अटेंशन हैज़ बीन गिवन टू गार्बेज डिस्पोजेबल। यानी एंशियंट पीरियड से ही जो है गार्बेज डिस्पोजेबल पर अटेंशन दिया जाता है। ग्रीक एक सिटी है एथेंस की, जो 320 BCE वहाँ एक लॉ बनाया था, एंड उन्होंने उसको गार्बेज डिस्पोजेबल के लिए बनाया था स्पेशली। बताइए 320 यानी अभी क्या चल रहा है, यस 2020 चल रहा है, कितने हज़ारों साल पहले मतलब इस पर लॉ बनाया था ग्रीक के अंदर। एथेंस एक ग्रीक सिटी है। इट मेड थ्रोइंग गार्बेज इन द ओपन ऑन ऑफेंस। खुले में अगर किसी ने कचरा फेंका तो उसको इस के तहत जो है वहाँ पर ऑफेंस होगा, उस पर कानून होगा, उस पर कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी। तो इसको हम कहते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन का इनेक्ट करना। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे यहाँ भी बहुत सारे रूल्स बने हुए, इसके ऊपर आप मालूमात कीजिए। प्लास्टिक की बैग इस्तेमाल करने पर क्या ऑफेंस है, खुले में सिगरेट पीने पर क्या ऑफेंस है, फिर खुले में शौच करने पर क्या, टॉयलेट वगैरह यूरिन पर क्या जो है
ऑफेंस है। सिगरेट पी रहे हैं, कचरा फेंक दे रहे हैं आप, थूक रहे हैं, थूकने पर भी ऑफेंस है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है और इसका इनेक्शन ज़रूरी भी है। स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स हेयर।